स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और उसके दो पार्ट्स हैं जिनमें हमने वेरिफिकेशन देनी है। और अगर आपसे ये प्रॉपर्टी पूछी जाए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा रिपीट करने लगा हूँ प्रॉपर्टीज को कि ये A क्रॉस B माइनस C है। आप देखें तो A जो है वो ब्रैकेट से बाहर है और राइट साइड पर यही ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो जो वैल्यू ब्रैकेट ये हमारे पास है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C किसके इक्वल होगा? A क्रॉस B, इधर देखें, और माइनस ये क्या है? A क्रॉस C। इसी तरह इसको देखें तो ये हमारे पास क्या होगा? A क्रॉस C और माइनस का साइन है, ये क्या होगा? B क्रॉस C। तो ये लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों साइडें आपस में इक्वल प्रूव करनी है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तीनों सेट जो है वो सेट की कौन सी फॉर्म में दिए गए हैं? ये सेट की फॉर्म है सेट बिल्डर नोटेशन की। तो सेट बिल्डर नोटेशन से आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में। तो A की टेबुलर फॉर्म लिखते हैं, लिखा हुआ है कि X इज अ सेट such that X belong to natural number और X less than है 3। तो क्या एलिमेंट होंगे इसके? नेचुरल नंबर आपको पता है कहां से शुरू होता है? 1 से, तो 1 2, 3 से लेस कहां है? तो A की वैल्यू आ गई 1 2। उसके बाद अगर आप B को देखें तो B सेट इज इक्वल टू है B इज अ सेट such that belong to होल नंबर। होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से, और ये लेस देन है 2। तो क्या लिखूंगा फिर? 0 और 1। और तीसरा जो C है उसको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है। तो अब बेटा पहले आपने ये वाली चीज फाइंड करनी है, यानी लेफ्ट और राइट इक्वल करनी है। तो पहले मैं B माइनस C। अब ये माइनस दो सेटों का सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है? B माइनस C हमारे पास B की वैल्यू है 0 1 माइनस C की वैल्यू वो है 0 2 एंड 4। तो बेटा इसका मेथड ये होता है कि आप 0 की वैल्यू को लें और उधर मैच कर लें। अगर ये वैल्यू उधर मैच हो जाएगी, उधर प्रेजेंट होगी, तो फिर इसको आप नहीं लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगी। और उसके बाद 1 को देखिए, 1 उधर मौजूद है, न हो तो इसको लिख लेंगे। बस ये देखना है कि आपने पहले वाली वैल्यू को देखना है। बस स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर से 4 पकड़ के कहते हैं नहीं जी 4 नहीं है, इधर 4 भी लिख देते हैं। 4 इनको रीचेक करना, इन दो को उधर देखना है। ये अगर दोनों उधर मौजूद है तो नहीं लिखना है, ये दोनों मौजूद नहीं है तो ये लिख देना है। उधर वाला को नहीं चेक करना, जो पहले वैल्यू दी जाएगी वो लिखनी है। तो ये B माइनस C आ गया। अब इसको आपने क्रॉस किसके साथ करना है? A क्रॉस B माइनस C। तो A की वैल्यू है 1 2 और क्रॉस है B माइनस C, उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या था इसका? क्रॉस प्रोडक्ट था 1 और 1। फिर क्या होगा बेटा? 2 और 1। तो ये कौन सी साइड आ गई हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। देखो जरा इसकी राइट हैंड साइड पे पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो A की वैल्यू है 1 2 क्रॉस B की वैल्यू 0 और 1। तो यहां पर 1 के साथ 0 को मिलाएं, फिर 1 के साथ 1 को मिला दें, फिर 2 के साथ 0 को और 2 के साथ 1 को। तो A क्रॉस B फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है A क्रॉस C। A क्रॉस C पहले लिखेंगे A की वैल्यू जो कि 1 2 है, क्रॉस C की वैल्यू है 0 2 एंड 4। तो A क्रॉस C में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 0, फिर 1 और 2, फिर इसमें आ जाएगा 1 एंड 4, 1 खत्म, फिर है 2 के साथ 0, फिर 2 के साथ 2, फिर बेटा 2 के साथ क्या होगा? 4। तो ये 2 वाली वैल्यू भी खत्म हो गई। अब ये दोनों जो आगे हैं इन दोनों को माइनस करना है। तो कैसे लिखोगे? पहले A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो बेटा A क्रॉस B का आंसर लिखने लगा हूं 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। और अब आपने क्या लिखना है? माइनस लिखना है A क्रॉस C। तो ये है A क्रॉस C की वैल्यू 1 0 और फिर है 1 2, उसके बाद है 1 4
और फिर है 2 0, फिर है 2 2 और फिर है 2 4। तो ये अब सेपरेट करेंगे इस तरह ही। कैसे? चेक करो, 1 0 है उधर तो ये मैच करके इसको छोड़ दें। 1 1 है उधर, नो जी 1 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 0, यस छोड़ देंगे। 2 1 उधर नहीं है। 1 2 और चीज है, 2 1 और है, तो ये 2 1 हम लिखेंगे कि ये उधर नहीं था और बस इसी को चेक करना था, उनको नहीं चेक करना था। तो ये देखा जाए तो हमारे पास बेटा कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो चेक करो, दोनों साइडें इक्वल आ गई। तो यही पहले पार्ट में प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट नोट करेंगे, देन इसी तरह ही मैं सेकंड पार्ट इसका नोट करवाऊंगा आपको, इसमें मजीद समझ आ जाएगी। जल्दी नोट कर लें इसको। तो सेकंड पार्ट इसका जो ये है लेफ्ट और राइट, इसमें भी प्रूव करनी है हमने। तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको पता है क्या फाइंड करना पड़ेगा? a माइनस बी। फिर उसी तरह से a की वैल्यू लिखें माइनस b, 0 और 1। तो आपने a वाली वैल्यू को पकड़ के मैच करना है, b को ना चेक करते रहिएगा। इधर से नहीं पकड़नी वैल्यू, इधर से पकड़नी है वैल्यू। फिर देखें 1 को उधर मैच करेंगे, मौजूद है, छोड़ देंगे। 2 को पकड़ेंगे, उधर देखें नहीं है तो 2 जी। तो फिर आप कहेंगे 0 भी तो नहीं है इधर, इसको नहीं देखना आपने, इन वाली वैल्यू को उधर मैच करना। तो ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब देखिए इसको किसके साथ क्रॉस करना आपने? c के साथ। तो a माइनस बी क्रॉस c। तो a की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू 2 और क्रॉस c को टेबुलर फॉर्म में c की वैल्यू दी गई है 2 4। तो बेटा इसको लिखेंगे पहले 2 0 के साथ, 2 खत्म, फिर 2 2 के साथ, फिर 2 4 के साथ। तो देखा जाए तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। अब राइट हैंड साइड में आए अगर, तो पहले आपने a क्रॉस c लेना है, a क्रॉस c। तो a की वैल्यू 1 2 क्रॉस c की वैल्यू हमारे पास है 0 2 एंड 4। तो बेटा देखो जरा, 1 के साथ क्या आएगा? 0 लिखवाएं। नेक्स्ट क्या होगा? 1 2, नेक्स्ट 1 4, 1 खत्म, नेक्स्ट बोले 2 0, शाबाश। नेक्स्ट 2 2, नेक्स्ट 2 4, तो 2 भी खत्म। ये हमारे पास a क्रॉस c आ गया। फिर फाइंड करेंगे b क्रॉस c। तो b क्रॉस c की उसी तरह ही पहले b की वैल्यू 0 और 1 क्रॉस c की वैल्यू 0 2 एंड 4। जी बेटा बताएं क्या होगा? पहला इसका 0 और 0, फिर क्या होगा? 0 और 2, फिर 0 4, फिर 1 0, नेक्स्ट 1 2 1 4, खत्म जी। अब बेटा आपने इन दोनों के दरमियान माइनस, तो a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। तो बेटा इसका आंसर लिखेंगे पहले 1 0 1 2 1 4, फिर है 2 0 2 2 और 2 4। और अब क्या करेंगे जी? यहां लिखते हैं माइनस और इसका आंसर 0 0, फिर है 0 2 और उसके बाद है 0 4, फिर है 1 0 1 2 और 1 4। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे। इधर देखिए जरा, आप देखिए 1 0 इसमें तो नहीं है मौजूद है, ये छोड़ देंगे। 1 2 इसमें मौजूद है, ये भी छोड़ देंगे। 1 4 वो भी छोड़ देंगे। 2 0 नहीं है, तो 2 0 लिखेंगे पहला आंसर। उसके बाद 2 2 भी लिखेंगे जी। उसके बाद 2 4 भी नहीं है, तो 2 4 लिखेंगे। पहली वाली वैल्यू को मैच करना है। तो ये देखा जाए तो हमारे पास कौन सी साइड थी? राइट हैंड साइड। तो चेक करें, लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो सेकंड भी अपने प्रॉपर्टी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मदद से प्रूव कर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको x और y की वैल्यू अगेन सेट फिल्टर रिलेशन में दे दी गई हैं। आपने सबसे पहले तो इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपने एग्जिबिट करना है x क्रॉस y को। एग्जिबिट एग्जीबिशन से लफ्ज़ निकला है। एग्जीबिशन का मतलब होता है नुमाइश। कुछ भी नहीं करना, आपके पास नुमाइश कर देनी है उसकी।
जिस तरह कहा गया है यानी शो कर देना है, जिसके बारे में बताया गया है x क्रॉस y और y क्रॉस x बाई एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम क्या है, पहले नंबर पर तो हम x लिखते हैं। आप सेट बिल्डर नोटेशन को पढ़ने का मेथड सुन लें। इसको पढ़ते हैं x इज अ सेट सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर एंड सच x लेस देन और इक्वल टू 2। तो फिर बेटा मुझे बताओ होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 1 2 उसके लेस भी और इक्वल भी। तो ये x आ गया। उसके बाद y लिखें। y हमारे पास वैसे ही है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, y वैसे ही है। तो हम बनाते हैं इसकी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में आपने पहले डायग्राम बनानी है x क्रॉस y की। तो ये x है और दूसरा हमारे पास ये y है और x की वैल्यू x में लिखते हैं 0 1 एंड 2 और y की वैल्यू जो है वो है -1 -2 और -3। तो आपको पता है ना कि हम 1 को पकड़ते थे और दूसरी हर वैल्यू के साथ उसको मैच करते थे, ऐसे करते थे ना। इसमें आपने ये करना है, ये x क्रॉस y के लिए आपने इस 0 को पहले इसके साथ, फिर 0 को दूसरी वैल्यू के साथ, फिर 0 को इस वैल्यू के साथ, सॉरी 0 को इस वैल्यू के साथ, ठीक है। अब ये 0 वाली सारी वैल्यू मुकम्मल हो गई। अब क्या करेंगे, 1 को इसके साथ, 1 को फिर इसके साथ और 1 को इसके साथ। अब किसकी बारी है जी? 2 की। तो ये ले जी 2 को 1 से, 2 को 2 से और 2 को 3 से। क्लियर? तो ये क्या हो गया जी, एग्जिबिट कर दिया हमने x क्रॉस y। अब अगर आपने, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने सेकंड पार्ट में y क्रॉस x करना है तो पहले y लिख लें और फिर x लिख लें। तो y है -1 -2 -3 और x हमारे पास है 0 1 एंड 2। उसी तरह -1 का एरो जाएगा पहले 0 की तरफ, फिर 1, फिर 2 की तरफ, फिर इसी तरह बेटा -2 का एरो 0 की तरफ, सब की तरफ ये एरो जाएगा और फिर 3 का भी इसी तरह है, ये 0 की तरफ, फिर 3 का 1 की तरफ और फिर 3 का 3 की तरफ थी। तो ये हमारे पास इसको एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमने क्या फाइंड करना था बेटा, a क्रॉस b और दूसरा कौन सा था, x क्रॉस y और y क्रॉस x फाइंड करना था। इससे रिलेटेड हमारे पास यही एक क्वेश्चन था। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक पे एग्जाम्पल नंबर 16 है, वो देख लीजिएगा ताकि आपको इसकी मजीद ज़रा प्रैक्टिस हो। नोट करें इसको। तो 3.4 एक्सरसाइज में बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, सिर्फ उसके बारे में नंबर पूछे, उनके एलिमेंट्स की तादाद पूछी और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिवली आ सकता है। तो मैं मेथड इसका बताने लगा हूँ। इसका मेथड होता है 2 की पावर m इंटू n, 2 की पावर m इंटू n और m इंटू n ये वैसे बताने लगा हूँ, आप बिल्कुल इसको मैंने बताया है कि ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। तो 2 की पावर n का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 2, m का मतलब है पहले के एलिमेंट कितने हैं, 2 और दूसरे के एलिमेंट 3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6। तो कितने बेटा एलिमेंट आने हैं, 2 की पावर 6 आई थिंक 64 होता है। तो 64 इसके एलिमेंट बनेंगे। जब रिलेशन बनाएंगे तो 64 हो गए। तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, आपको एक सेट या 2 सेट दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि अगर हम इसके बाइनरी रिलेशन बनाएं तो कितने बनेंगे। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसका मेथड क्या है। इसमें तो 2 सेट थे, इसमें बेटा एक ही सेट है, इसका मतलब उसके एलिमेंट 7 है। तो आपने इसको लिखना है 2 की पावर 7 इंटू 7, 2 की पावर 7 इंटू 7। तो बेटा 2 की पावर 49, जितना भी आंसर बनेगा इतने एलिमेंट बनेंगे उसके, 2 की पावर 49। उसके बाद ये डी है, तो डी में बजाय नंबर जिस तरह इसमें दे दिए थे, इसमें भी हमें खुद काउंट करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डी बताओ
तो फिर बताएं इसका क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास है 9। क्लियर। तो इसमें क्या फाइंड करना था जी हमने, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। जी बेटा 2 की पावर 9 आएगी, शाबाश, गुड, 2 की पावर 9। क्लियर। चले जी, अब ये तो हमने पता कर लिया कि ये बाइनरी रिलेशन थे। अब हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। पहले तो उसने पूछा था कि नंबर बताएं, अब क्वेश्चन इसका 2 देखें तो लिखा है फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशन, आपने बताने हैं और उन रिलेशंस को आपने लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन करने लगा हूँ, फाइंड ऑल बाइनरी रिलेशन, सारे बाइनरी रिलेशन जो है पॉसिबल जो हो रहे हैं इसमें वो फाइंड करने हैं, पॉसिबल बाइनरी रिलेशन। तो पहले नंबर पर अपने आंसर को देखने के लिए आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कितने रिलेशन होने हैं। आप देखें ये ए क्रॉस क्या होगा बेटा, सॉरी ए हमारे पास है 2, फिर है 3, फिर है 5 और उसके बाद आ जाएगा जी बी, वो है क्यूब रूट ऑफ 5। तो अगर आपने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं तो पहले आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे। पहले क्या बनाना पड़ेगा आपको, रिलेशन। रिलेशन वही है जो हमने पहले किया हुआ है, वो क्या था बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या था वो, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप पहले क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। तो बाइनरी रिलेशन बाद की बात है, पहले सिंपल रिलेशन होगा, रिलेशन के बाद बाइनरी रिलेशन पे जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, ए है हमारे पास 2, 3 और 5 और क्रॉस ये है, पहले रिलेशन बना लें बाद में बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। तो इसके रिलेशन बनेंगे जी, पहले 2 के साथ बोलो क्या है बेटा, वो है 3 और 5, फिर 2 खत्म, फिर 3 के साथ क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5, फिर 3 भी खत्म, अब 5 के साथ क्या है जी, क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये बने हैं रिलेशन और अब हमने बनाने हैं बाइनरी रिलेशन। चलो मुझे आप बताएं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे जी इसमें, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो भी मेथड पढ़ा हमने कितने होंगे, 9 होंगे जी। चलो इधर लिखो जरा, 6 होंगे, चले बताते जाए जी, 9 6 9 6। तो हम सारे तुक्के लगाने की बजाय अगर मेथड को फॉलो कर लें, इधर देखो मेथड को फॉलो करने लगा हूं, आपने तुक्का लगा लिया, नहीं लगाना आपने। इधर देखो इसका मेथड यही था ना, 2 की पावर, इसके एलिमेंट बोलो कितने हैं, 3 और दूसरे के एलिमेंट 1, 2 की पावर 3, तो ना 2 ना 3 ना 4 8 बनने हैं। समझ गया ना, आपने ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, आप प्रॉपर सोचेंगे इसका मेथड क्या था, उसको फॉलो करते हुए अब आपको पता चल गया कि हमारे 8 जो है वो बाइनरी रिलेशन बनने हैं। और अगर आपके 8 आंसर पूरे हो गए तो इसका मतलब है कि आंसर ठीक होगा आपका। तो मैं बेटा पहले रिलेशन नंबर 1 लिखने लगा हूं। हर बाइनरी रिलेशन पहले एम्प्टी होता है, हर बाइनरी रिलेशन क्या होता है, एम्प्टी। अब बेटा मैं R2 लिखने लगा हूं और फिर उसके बाद R3 लिखूंगा, फिर R4, 8 पूरे करने हैं, फिर R5, फिर R6 और R7 और R8। देखते हैं जी ये पूरे होते हैं कि नहीं। तो एक तो आपने बेटा एम्प्टी सेट लिख देना है, उसके बाद आपने इनको अलग अलग लिखना है सबको, एक सेट के अंदर इसको लिखें, एक को इसके अंदर लिखें, एक को इसके अंदर लिखें। तो ये हमारे पास एक सेट तो ये बन गया था पहला R1 2 और क्यूब रूट ऑफ 5, सॉरी जी पहला एम्प्टी, ये पहला एम्प्टी। अब आ जाओ R2 पे, R2 लिखने लगा हूं, ये पहला सेट के अंदर लिख दें, पहला हमारे पास है 2 और क्यूब रूट ऑफ 5 सेट के अंदर लिखा गया है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 2 3, रिलेशन नंबर 3, इस वाले को सेट के अंदर लिख लेंगे, ये है 3 और क्यूब रूट ऑफ 5। और उसके बाद बेटा आपने लिखना है 4, रिलेशन नंबर 4, वो क्या होगा, इसको सेट के अंदर लिख लें, ये बनेगा हमारे पास 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। और अब आपने कौन सा लिखना है, नंबर 5। अब आपने एम्प्टी और अकेले अकेले लिख लिए, अब आप इनके पेयर बना के लिखें,
देखो पहले ये इसके साथ पेयर बनाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 5 सेट, 2 और क्यूब रूट ऑफ 5, और दूसरा कौन सा है 3 और क्यूब रूट ऑफ 5। ये बेटा 5 बन गया। चलो जी अब 6 लिखने लगा हूं मैं। 6 इसको आप इसके साथ मिला दें, यही पहले वाला उसके साथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये होगा 2 और क्यूब रूट ऑफ 5, और इसके साथ बेटा ये वाली वैल्यू आएगी 5 क्यूब रूट ऑफ 5। तो ये बन गया हमारे पास 6। 7 के लिए ये देखो पहले इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, अब पहले का काम खत्म हो गया है। अब आपने दूसरे को पकड़ना है तो दूसरे को इसके साथ मिलाना है। ये हमारे पास होगा नंबर 7, R7। बोलने जी कौन सा 3 और क्यूब रूट ऑफ 5, और इसके साथ दूसरा कौन सा है 5 और क्यूब रूट ऑफ 5। ये R7 आ गया। अब बेटा इसके साथ तो और किसी को नहीं मिला सकते, तो ये भी खत्म हो गया। अब 3 का बनाना है, तो 3 का एक ही बनेगा, वो हमारा आखिरी होगा R8 सारे लिख देने आप में। कौन कौन से बेटा 2 क्यूब रूट ऑफ 5, फिर 3 क्यूब रूट ऑफ 5, फिर क्यूब रूट ऑफ ओनली 3 और क्यूब रूट ऑफ 5। तो देख लो बेटा आपके पास ये पूरे हो गए। कहाँ जी लास्ट में ये वाला दिफा। लो बेटा समझ आ गई अब आपको। पहले तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताना है, और जब वो सीख लिए तो फिर आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का मेथड बताना था, और आपको पता चल जाएगा कि ना ज़्यादा हो सकते हैं ना कम हो सकते हैं। इसको रिपीट कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इंशाल्लाह बाइनरी रिलेशन के करेंगे, मज़ीद समझ आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।